नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से आज हमें एक सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के परिवार को इंसाफ दिलाना है। वो परिवार जो किसी और की गलती की वजह से, किसी और की झूठी स्टेटमेंट की वजह से उनके परिवार के 4 मेंबर्स आज जेल में बंद हैं। पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से डिटेल में बताऊंगा। 16 मार्च 2021 एक दुकान चलाते थे सब इंस्पेक्टर साहब के परिवार में इनके बेटे, इनकी पत्नी और इनके अन्य परिवार के जो मेंबर्स हैं। काफ़ी दिनों से इनकी दुकान में कुछ चोरियां हो रही थी छोटी मोटी। तब इन्होंने नज़र रखनी शुरू कर दी तो पाया कि एक मात्र 10 साल का बच्चा आता है और नादानी में कभी कुछ चुरा लेता है, कभी एक बार 250 रुपये उसने उठा ली तो उसको पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया, क्योंकि वो बच्चा भी उसी एरिया का था, उसी गाँव का था, जब पकड़ लिया तो बच्चे को घर पे बिठा लिया। उसके पेरेंट्स को कॉल किया, उस बच्चे के पापा घर पे आते हैं 16 तारीख को, उसकी मम्मी आती हैं, उसके पिताजी हाथ में छड़ी लेके, डंडी लेके खुद उनके सामने उस बच्चे को थोड़ा सा डांटते हैं, फटकारते हैं, हल्की सी छोटी मोटी मार भी लगा देते हैं। और जो सब इंस्पेक्टर का परिवार है वो तो कह रहा बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, हमने उनको रोका। अब इतना कुछ होने के बाद वो परिवार अपने घर चला आता है। अब शाम को जिनके बच्चे ने के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था, मासूम बच्चे का, उसका पिताजी जो है थोड़ा एरिया में उसके काफ़ी पहले भी कुछ केसेस हैं जैसा कि बताया गया है। तो उसके बाद वो घर आता है, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना शुरू कर देता है। मामला ख़त्म हो जाता है, ये लोग भी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अब कुछ नहीं होता, 2-3 दिन के बाद वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद वो हो जाता है हॉस्पिटलाइज, तकरीबन 18-19 तारीख को। डॉक्टरों से पता चलता है कि बच्चे को तेज़ बुखार था, बुखार बिगड़ गया, फिर डेंगू हो गया, जो कि अभी तक मेरी परिवार से जो बात हुई, जो अब तक बातें सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस को भी ये बताया गया था अस्पताल के द्वारा, सरकारी अस्पताल के द्वारा, कि डेंगू के कारण 22 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, अब 22 तारीख को जब वो बच्चा जो है डेड हो गया तो उसके पिताजी ने, उसकी फैमिली ने पूरा गुस्सा निकाल दिया सीआरपीएफ वाले सब इंस्पेक्टर के परिवार पे, वही परिवार जिनकी दुकान पे ये हादसा हुआ था। अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 4 लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारा। एक्चुअली क्या हुआ, जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं ये अपनी दुकान बना रहे थे कि रिटायर होने वाले हैं 2-3 साल में, तो अपनी दुकान बना रहे थे जो ऑलरेडी इनकी दुकान उसको एक्सटेंड कर रहे थे, पिलर्स वगैरह उसमें लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई, क्या मीडिया को झूठी बातें बताई कि एक बच्चा दुकान पे लेने आता है कुछ सामान, ये परिवार अपनी दुकान की जो है पूजा के लिए आहुति देते हैं उस बच्चे की, उसको पकड़ के मार देते हैं, और जब बच्चा सदमे में चला गया तो अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मतलब इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन शुक्र है कि जो अपने एसआई साहब हैं उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग कर ली थी उसके पिताजी की, जो हाथ में डंडी लेके उसको मार रहे हैं और हंस भी रहे हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी करें कि हाँ उनके बच्चे से गलती हुई है। इन लोगों ने भी उसको बच्चा समझ के माफ़ किया, ज़्यादा कुछ एक्शन लिया नहीं। लेकिन जब बच्चे की मौत हो गई तो परिवार के 4 लोग, सब इंस्पेक्टर साहब की पत्नी जो पहले से बीमार रहती है, उनको अभी दौरा भी आ गया है पुलिस कस्टडी में जेल के अंदर, उनका बेटा जो कि बिल्कुल यंग है और उसका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन भी हो गया है, उनकी नौकरी ख़राब करने का भी बहुत बड़ा एक तरीका, जैसा हमेशा बताता रहता हूँ। उसके अलावा इनका जो सन इन लॉ है वो और उनके ससुर जी, 4 लोगों का नाम लिखवा के FIR हुई, फिर 302 में इनको भेज दिया गया जेल। तो इस ऑडियो क्लिप को सुनिए पहले, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं? कैसे क्या पूछूं, हालत तो सही नहीं है, इतनी गलत चीजें आपके साथ लगा दी गई हैं, सही तो खैर क्या होंगी। जी सर, जो मैं कर्नाटक रहने वाला हूं सर। ओके। हावेरी डिस्ट्रिक्ट का सर, जो अभी सोशल मीडिया में कर्नाटक स्टेट में जो वायरल हुआ सर वीडियो वगैरह, हाँ जी। तो उसमें हुआ सर, जो बच्चे, हमारा दुकान सर किरानी दुकान है, उसमें बच्चे ने चोरी की थी। अच्छा। पहले से चोरी करता आ रहा था लेकिन पकड़ में नहीं आया था। 16 तारीख को 11:30 बजे चोरी करते हुए पकड़ में आ गया सर। अच्छा। पकड़ लिया तो उन्होंने पकड़ने के बाद में 1-2 थप्पड़ मार के बैठा दिया और उसे कब कब चोरी किया बोलने से पैसे 250 रुपये हाथ में ले रखा था, उसको लेके बैठा के माँ बाप को बुलाया। उसका फादर आ गया। फादर आने के बाद वो बच्चे को मार पिटाई करके इन्वेस्टिगेशन किया सर। उन्होंने उनका 10 मिनट का वीडियो हमने किया है, वो वीडियो हमारे पास है सर। बच्चे को खुद ही घर के चोरी, घर में चोरी किया हुआ, पहले भी कहाँ कहाँ चोरी किया, पैसे कितना कहाँ कहाँ खर्चा किया, सिगरेट किया तो कितने, 10 साल का बच्चा है सर, वो सिगरेट का चोरी किया, कहाँ गया, पूरे इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद हमारे घर पे ही बोला
बच्चे को दिमाग ठिकाने आ जाएगा, चोरी किया उसने, अब जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक छोड़ना नहीं है, इसको इधर ही रखो बोल के चला गया सर। अच्छा। जाने के बाद में शाम को दारू पी के आया और उस 3 बजे तकरीबन 2 बजे तकरीबन उसकी वाइफ आए सर। आने के बाद में बच्चे को ऊपर में लाखों के हिसाब से चोरी किया क्या बोल के डांट डूट मार के गाली वगैरह दे के बच्चे को लेके चला गया सर। ठीक है। और उसके बाद शाम को 7 बजे तकरीबन पिताजी उसका फादर ने, बच्चे का फादर ने दारू पी के मेरा वाइफ और मेरा ससुर और मेरा वाइफ का छोटा भाई साला और मेरा लड़का, इनको ऊपर में हाथापाई करके वापस चला गया सर। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद सर बात यह हुआ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में बच्चे को बुखार आया बोल रहे हैं। बुखार आने के बाद हावेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाइल्ड वार्ड में एडमिट किया सर। वहां पर बुखार का ट्रीटमेंट ही चला, बुखार हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद में वापस चला लेके चला गया बोल रहे सर। 2 दिन के बाद बुखार का ही था, बुखार का ट्रीटमेंट किया बोल के चला गया। 2 दिन के बाद में रिलेटिव में घर में कहीं रहा सर। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर बुखार आया उसको, हुबली के कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया सर। हेलो जी साहब, जी साहब। हाँ, हुबली के कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया सर। वहां पर 3 दिन के बाद में बच्चे का डेथ हुआ सर। अच्छा जी, मतलब डेथ जो है उसकी मेन बुखार उखार से हुई है? हाँ, बुखार से। वहां पर फर्स्ट में इन्वेस्टिगेशन जो जिस दिन डेथ हो रहा था उस दिन पुलिस टीम गई थी वहां पर। वहां बुखार हुआ, बुखार का आया और जो डेंगू का सिम्टम्स नजर आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 100 के ऊपर बुखार आया था तो उसको आइसोलेशन में रख के हमने ट्रीटमेंट कर रहे बोल के रिपोर्ट मिला सर। ओके। और उसके कॉपी है ना आपके पास? काफी नहीं सर, वो जो पुलिस के पास होगा सर, उन्होंने हमें इतना ही बताया, डेंगू का ट्रीटमेंट कर रहे बोल के बताया सर। उसी दिन शाम 1 बजे ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2 बजे आ गया सर। शाम को 5 बजे रिपोर्ट आया सर, बच्चे का डेथ हो गया बोल के। उन्होंने अभी हमारे 22 तारीख को बच्चे का डेथ हुआ सर, 23 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। वहां से मैंने जो 4 आदमी का कंप्लेंट में जो रिपोर्ट दिया था, इन्होंने वो बच्चे का बाप ने जिस दिन बच्चा डेथ हुआ सर 22 तारीख को, उसी दिन कंप्लेंट रिपोर्ट बाई पोस्ट भेजा सर, रजिस्टर पोस्ट में पुलिस स्टेशन को। अच्छा। पुलिस स्टेशन आडूर सर, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में, PS आडूर को उन्होंने रिसीव कर लिया। और उसके बाद हमारे ऊपर हमको बुलाया गया तो हम लोगों ने जाके सरेंडर हुआ पुलिस स्टेशन में। गलती हमने किया नहीं, ना बच्चे को हमने पीटा सर। ये फॉल्सली इल्जाम लगाकर हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इसके लिए सर मदद तो चाहिए सर, हमको क्या करना है आगे के लिए। अभी सर कस्टडी में है सर। 4 आदमी को हावेरी डिस्ट्रिक्ट सब जेल में बंद कर दिया गया और 25 तारीख को जज के सामने फेस करके जेल भेज दिया गया सर। अरे यार, तो अभी आप कहाँ पे हो? मैं सर बटालियन उधमपुर में सर। अच्छा, तो उसमें जो 4 लोगों के जो नाम लिखे गए हैं वो कौन कौन है? आपके घर में कौन कौन है? वो आपके ससुर जी? मेरा ससुर जी सर, फर्स्ट में मेरा लड़के का नाम दिया सर। अरे यार, बताओ। और उसके बाद मेरा वाइफ का, मेरा साला का दिया सर। उसके बाद मेरा वाइफ, उसके बाद मेरा ससुर का दिया सर। 4 आदमी का दे दिया, पता लोग हैं यार, बेशर्मी की भी हद हो गई है लोगों की। हाँ, इसलिए सर, और मीडिया में भी इन्होंने ये दिया सर। मैं अभी इधर 4 साल की सर्विस मेरा बाकी है, मैं 88 का भर्ती हूँ सर। ओके। अभी कुछ दुकान, हमारी दुकान थी, उसको एक्सटेंशन करके फिर तैयारी करेंगे, फिर धंधा वगैरह करने के लिए बोल के एक्सटेंशन के लिए हमने खड्डा खोद के पिलर खड़ी कर रहे सर, जो रूम एक्सटेंशन करने के लिए। जी, तो जी, उसमें ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने, हमारे बच्चे को मार के घर बनाने के लिए आहुति देकर घर बनाने का विचार है बोल के हुबली में जितने भी मीडिया वगैरह चला सर, उसमें उछाल दिया। और एक और बात सर, जो हमारी हावेरी तहसील का जो MLA है SR बोमई, वो गृह मंत्री है। अच्छा। और बगल में जो सिगांव डिस्ट्रिक्ट का सर एस माने बोल के, माने एक है सर, वो है विधान परिषद में बैठते हैं सर। जी, जी। ये बीजेपी के जो नेता है SR बोमई सर, वो हमारे हावेरी तालुक के जो MLA है और अभी फिलहाल कर्नाटक के गृह मंत्री है सर। तो विधान परिषद में ये इसका बात उछाली सर। माने MLA जो विधान परिषद के अध्यक्ष है सर, अभी MLA नहीं है, विधान परिषद में सदस्य होने के नाते उन्होंने बोला कि गृह मंत्री के इलाके के अंदर में ऐसे हुआ तो बाकी जिले के हालत क्या होगा, ऐसे बोल के एक तो वहां पर असेंबली में भी इसकी चर्चा चली सर। इसलिए इस केस का हाईलाइट हो गया और फेसबुक में, मीडिया में अननेसेसरी हमारे ऊपर ब्लेम लगाकर फंसाया जा रहा सर।
इसके लिए मदद चाहिए सर हमको। तो आप देखिए, पहली बात तो है कि मीडिया अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रायल नहीं चला सकता किसी के अगेंस्ट, और आपकी बातें सुन के मुझे तो लगता है कि पूर्णतः जो है ये बिल्कुल साजिश और एक राजनीतिक षड्यंत्र को जो है मुकाम देने के लिए इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अपोजिशन पार्टी ने नेता को घसीट दे कि आपके इलाके में ऐसा हुआ, और पेरेंट तो जिसका बच्चा गया उसने तो देखो कुछ भी लिख देगा वो कंप्लेंट में। पहले जी से क्यों नहीं उसने कंप्लेंट कराई थी जब बच्चे को पकड़ा गया था, चोरी हुई थी? पहले ही कराना था, ऐसी बात थी तो। अब तुम बच्चा बीमारी से मर गया तो उसको इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया। आप एक काम करना, जी 10-12 मिनट की जो रिकॉर्डिंग जो आपने करी थी ना उसकी लड़के वाली, बच्चे वाली, जी सर। जो वो मेरे को भिजवाना आप एक बार अभी। हाँ ठीक सर, दो वीडियो सर, एक तो 4 मिनट 38 सेकंड का सर, और एक 9 मिनट 59 सेकंड, यानी 10 मिनट्स का सर। ठीक है, कोई नहीं। और ये बताओ, आपने वकील कर लिया? हाँ कर लिया सर, वकील कर लिया सर। ठीक है, तो वकील क्या कह रहा है? वकील बोल रहे सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर यह है, क्योंकि वो दिया सर, इन्होंने बहुत कुछ मारने की वजह से हमारे बच्चे की डेथ हुई है, और घर वालों ने इन्होंने मार के हमारे खड्डे में दफना के अपनी आहुति देकर घर बनाने की में था बोल के उन्होंने पेपर में वगैरह में स्टेटमेंट दिया सर। फेसबुक में, व्हाट्सएप में हाईलाइट करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और पेपर वगैरह में सभी में ये कर रखा। और हाँ, लड़के के पिता छड़ी लेके किस तरीके से बच्चे को कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से उसकी मौत के बाद, डेंगू से हुई मौत के बाद किस तरीके से इस पिक्चर को बदल दिया गया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि मीडिया, जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका काम होता है सच्चाई दिखाना, मीडिया ने एक बवाल मचा दिया पूरे एरिया में। मीडिया ने बोला कि देखो एक घर में आया था, बच्चा दुकान में आया, उसकी आहुति दे दी, पूजा के नाम पे बच्चे को मार दिया। मतलब यार इतना बड़ा पाखंड मचा रहा है अपनी टीआरपी के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के नेता, तथाकथित नेता, असेंबली में लोकल लेवल पे जब ये मुद्दा उठा तो अपोजिशन पार्टी के एक नेता ने उस नेता को बोला कि तुम्हारे एरिया में जो है इस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, तुम किस बात के नेता हो। तो जब ये मुद्दा वहाँ के लोकल एरिया पे जब चला, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए किस बड़े स्तर पे मीडिया से लेके आम जनता तक फैल गया, जिसने एक बड़ी आग का रूप ले लिया। और अभी परिवार का हाल ये है कि बेचारे जेल में हैं बेवजह, बिना किसी कसूर के। अभी वहाँ के डीएम को, एसपी साहब को हमारी टीम द्वारा, खुद वहाँ के कमांडेंट साहब द्वारा और खुद सब इंस्पेक्टर साहब प्रभाकर साहब द्वारा लेटर लिखा गया है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा, जिस तरीके से मीडिया कई बार सच को झूठ, झूठ को सच अपनी टीआरपी के लिए बना के दिखा देता है, और पुलिस जो है, पुलिस देखो कोई भी कंप्लेंट लेके आएगा, पुलिस को तो एफआईआर लिखनी होती है, बाद में जांच होती रहती है, लेकिन बेवजह वो 4 बेकसूर लोग तो पहुंच गए ना जेल। ये टेंशन में आगे बेचारे छुट्टी लेके इमरजेंसी में घर आ रहे हैं। भी ट्रेन में थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, तो मैं चाहता हूँ इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मैं तो कहता हूँ जो सच है वो सच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। परिवार गलत है तो परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए, इन सब इंस्पेक्टर साहब के भी। यदि वो गलत है तो परिवार जिन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, सबूत, जो वीडियो क्लिप सामने निकल के आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चा अच्छा खासा हंसता खेलता अपने घर गया था, उसके पिताजी ने ही उल्टा उसको डांटा था, पर अचानक जब मौत हो गई तो खेल बदल गया। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहले बार अगर आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम आने वाले भविष्य में बाकी जवानों को और ज़रूरतमंदों लोगों को भी इंसाफ दिला पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।